नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल योर्स पर्सनल फाइनेंस में। आज हम बात करेंगे शैडोफैक्स आईपीओ के बारे में, जिसके बारे में हम प्राइस बैंड, डेट्स, प्लॉट साइज एंड शुड यू इन्वेस्ट आपको करना चाहिए कि नहीं, इसके बारे में जानेंगे। नमस्ते दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं शैडोफैक्स आईपीओ के बारे में। एक नया लॉजिस्टिक स्टॉक जो 20 जनवरी 2026 को मार्केट में आने जा रहा है। अगर आप सोच रहे हो क्या इस आईपीओ में इन्वेस्ट करना चाहिए या लिस्टिंग से पहले क्या जानना ज़रूरी है, तो ये वीडियो आपके लिए है। शैडोफैक्स की आईपीओ प्राइस बैंड सिर्फ 118 से 124 है, लेकिन क्या ये सच में मनी मेकिंग अपॉर्चुनिटी है या हाई रिस्क? चलिए इसको पूरी डेप्थ में समझते हैं। कंपनी प्रोफाइल। शैडोफैक्स टेक्नोलॉजीज़ क्या है? इंडिया की एक टेक एलईडी लॉजिस्टिक कंपनी एक्सप्रेस पार्सल डिलीवरी से लेकर हाइपर लोकल लॉजिस्टिक्स तक का काम करती है। शैडोफैक्स की नेटवर्क कवरेज लगभग 14,758 पिन कोड्स तक है। ई कॉमर्स, क्विक कॉमर्स, फूड मार्केट और मोबिलिटी सर्विसेज सभी के लिए सर्विस देती है। पिछले सालों का ग्रोथ। फाइनल ईयर 25 में रेवेन्यू 2,485 करोड़ प्लस 31.8% ग्रोथ दिया इसने। फाइनेंशियल ईयर 26 में प्रॉफिट्स भी सस्टेनेबल ग्रोथ दिखाएंगे। मिंट पॉइंट टू एम्फेसाइज, लॉजिस्टिक इंडिया में एक बड़ा स्पेस है। डिलीवरी डिमांड मोबाइल ऐप्स और ई कॉमर्स के साथ तेज़ी से बढ़ रहे हैं। आईपीओ डिटेल्स, की फैक्ट्स क्या है? प्राइस बैंड 118 से 124 पर शेयर पर रुपये शेयर। इशू साइज 1,907 करोड़। लॉट साइज मिनिमम 120 शेयर्स इसकर टू 14,880 इन्वेस्ट करना पड़ेगा अपर बैंड पे। आईपीओ ओपन डेट इसकी है 20 जनवरी 2026 और इसकी क्लोज डेट जो है 22 जनवरी 2026 है। अलॉटमेंट डेट इसकी 23 जनवरी 2026। लिस्टिंग एक्सपेक्टेड 28 जनवरी 2026। एक्सचेंज एनएससी एंड बीएससी। प्रोसीड्स यूज नेटवर्क एक्सपेंशन, फर्स्ट माइल और लास्ट माइल इंफ्रास्ट्रक्चर, मार्केटिंग, इन ऑर्गेनिक ग्रोथ। ऑफर फॉर सेल, एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स लाइक फ्लिपकार्ट सेट्री कुछ शेयर्स बेच रहे हैं। फिनेंशियल एंड वैल्यूएशन। वैल्यूएशन इनसाइट, आईपीओ के अपर बैंड पे कंपनी को 7,168 करोड़ का वैल्यूएशन मिल रहा है। पी रेशियो बहुत ज़्यादा हाई है इंडस्ट्री एवरेज के कंपैरिजन में। द इकोनॉमिक टाइम्स ग्रोथ एंजल, रेवेन्यू ग्रोथ कर रहे हैं, प्रॉफिट जनरेशन ने टर्न अराउंड दिखाए हैं। लॉजिस्टिक में स्केल इंपॉर्टेंट, जितना ज़्यादा नेटवर्क उतना ज़्यादा बिजनेस। रिस्क फैक्टर्स, मेजर क्लाइंट्स कंसंट्रेशन, बहुत सारा रेवेन्यू कुछ बड़ा क्लाइंट्स से आ रहे हैं। अगर कॉन्ट्रैक्ट्स रिन्यू नहीं होते तो रेवेन्यू इम्पैक्ट हो सकता है। ऑपरेशनल रिस्क, लॉजिस्टिक वर्कफोर्स डिलीवरी पार्टनर्स पर डिपेंडेंस। इन्वेस्टर्स एंड शेयर होल्डर्स, मेजर शेयर होल्डर्स इंक्लूड फ्लिपकार्ट 14.8% स्टेक, आईपीओ से प्रॉफिट एक्सपेक्ट कर रहे हैं। डबल इन्वेस्टमेंट, 8 रोड्स, कॉलकॉम, एशिया पैसिफिक, मेरा एसेट्स, नोकिया, ग्रोथ फंड्स एंड फाउंडर्स भी एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स। फ्लिपकार्ट जैसे इन्वेस्टर का पार्टिसिपेशन एक ट्रस्ट सिग्नल देता है। बट रिमेंबर, सेलिंग बाय बिग इन्वेस्टर्स कैन ब्रिंग शॉर्ट टर्म सेलिंग प्रेशर इन ओपन मार्केट। मार्केट आउटलुक एंड ग्रे मार्केट प्रीमियम। ग्रे मार्केट प्रीमियम जीएमपी फिगर्स शो पॉजिटिव सेंटीमेंट, लेकिन जीएमपी वॉलेटाइल होता है, गारंटी रिटर्न नहीं। इंडिया में ई कॉमर्स और हाइपर लोकल डिमांड बढ़ती जा रही है, ये लॉन्ग टर्म टेलवाइन है, लॉजिस्टिक स्टॉक को सपोर्ट करता है। प्रो एंड कॉन्स इन्वेस्टमेंट डिसीजन। प्रो इसके क्या है? एस्टेब्लिश नेटवर्क एंड ग्रोथ पोटेंशियल, backed by trusted investors, IPO price accessible for small investors, market demand rising. कॉन्स क्या है इसकी? हाई वैल्यूएशन, P higher than peers, client concentration risk, trading performance uncertain on debit day. Conclusion tip, IPO सिर्फ आईपीओ सिर्फ लगन क्विक गेंस के लिए नहीं, लॉन्ग टर्म विजन से भी देखो। आप अपने रिस्क एपेटाइट और इन्वेस्टमेंट हॉरिजॉन के हिसाब से डिसीजन लें। फाइनल वर्डिक्ट, इन्वेस्ट करें या नहीं? समरी, इस आईपीओ में पोटेंशियल है, लेकिन हाई वैल्यूएशन और रिस्क फैक्टर्स को इग्नोर नहीं कर सकते।
अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स हैं और लॉजिस्टिक सेक्टर पर बिलीव रखते हो तो पार्शियली इन्वेस्ट करना कंसीडर कर सकते हो। लेवरेज वर्सेस इसका फ़ायदा समझ के चलना ज़रूरी है। एब्सोल्यूट रूल, आईपीओ में ऑल इन मत खेलो, डाइवर्सिफिकेशन मस्ट है। अगर आपको ये वीडियो यूज़फुल लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और कमेंट करके बताएं कि आप शैडोफैक्स आईपीओ में इन्वेस्ट करने वाले हो या नहीं। धन्यवाद।